बड़ा ही पावन चरित्र गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का चरित्र। पूर्व बंग वर्तमान में बांग्लादेश में फरीदपुर जिले के अंतर्गत तोपा खाला के निकट पद्मा नदी के तट पर स्थित भाग्यान ग्राम में परमहंस श्री गौर किशोरदास बाबा जी का आविर्भाव हुआ था। उनके माता पिताजी का नाम ज्ञात नहीं है। बाबा जी का पिताजी द्वारा दिया गया नाम बंसीदास था। उनका विशेष परिचय यह है कि विश्वव्यापी श्री चैतन्य मठ और श्री गौड़ी मठों के प्रतिष्ठाता नित्य लीला वरिष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के ये दीक्षा गुरु हैं। समाज की उस समय की प्रथानुसार उनके पिता माता जी ने बाल्यकाल में ही बंसीदास बाबा जी बंसीदास जी का विवाह कर दिया था। किंतु विवाह होने पर भी बंसीदास जी सदा संसार से विरक्त और भगवत विरह में व्याकुल अवस्था में घर पर रहते थे। पत्नी के वियोग के पश्चात कठोर वैराग्य के साथ विवेकानंदी रूप से भजन करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत दास बाबा जी महाराज जी से परमहंस बाबा जी का वेश ग्रहण किया और गौर किशोरदास बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रीमद् भागवत दास बाबा जी महाराज ने वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी से बाबा जी का वेश ग्रहण किया था। वेश लेने के पश्चात श्रीमद् गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने 30 साल ब्रजमंडल के विभिन्न स्थानों में रहते हुए तीव्र भजन किया। बीच बीच में वे उत्तर भारत और श्री गौर मंडल के तीर्थों का दर्शन करने आते थे। तीर्थ पर्यटन के समय बाबा जी महाराज का इस क्षेत्र में श्री स्वरूप दास बाबा जी कालना में श्री भगवान दास बाबा जी और कुलिया में श्री चैतन्य दास बाबा जी का मिलन हुआ था। श्रीमन महाप्रभु जी की आविर्भाव स्थली श्री मायापुर योगपीठ के प्रकाशित होने पर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के आदेश के अनुसार श्री ब्रजमंडल से गौर मंडल में आकर प्रकट होने तक श्रीमन महाप्रभु जी की लीला स्थली श्री नवदीप मंडल के विभिन्न स्थानों पर रहे। ये अपने अप्रकृत नेत्रों से नवदीप मंडल के अधिवासियों को धामवासियों के रूप में देखते थे तथा मधुकरी में मिले भिक्षा के द्रव्यों को लोगों के द्वारा फेंके मिट्टी के बर्तनों में पकाकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाया करते थे। ऐसा भी सुना जाता है कि ये कभी गंगा जल पान कर, कभी गंगा की मिट्टी खाकर, कभी तो भूखे रहकर भी निरंतर हरिनाम करते रहते। विवेकानंदी त्यक्ताश्रमी के आदर्श स्वरूप श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज निरपेक्ष रूप में रहते थे। श्री गौर निजजन श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के असाधारण वैराग्य और शुद्ध भक्ति और भगवान में उनके अनुराग को देखकर मुग्ध हो गए थे। बाबा जी बीच बीच में गोद्रुम द्वीप में स्थित श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर स्वानंद सुखद कुंज में जाकर रहते एवं ठाकुर भक्ति विनोद जी से श्रीमद् भागवत श्रवण करते और उनके साथ भक्ति सिद्धांत के विषयों में चर्चा करते रहते। बाबा जी महाराज कभी भी किसी से अपनी सेवा नहीं करवाते। वे हर समय कभी तुलसी माला तो कभी फटे कपड़े में गांठ देकर बनाई गई माला धारण कर हरिनाम करते थे। श्री नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक ग्रंथ ही उनके सब कुछ थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य की तरह बाबा जी के वैराग्य की विशेषता यह थी
कि सांसारिक वैराग्य के साथ साथ इनका कृष्ण में गाढ़ा अनुराग भी था। 1898 में गोद्रुम द्वीप में स्थित श्री शिवानंद सुखद कुंज में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के साथ पहली बार मिलन हुआ। उस समय श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के मुख से व्याकुल हृदय से गाए हुए भजनों को सुनकर श्रील प्रभुपाद जी मुग्ध और प्रेमाविष्ट हो उठे। उस समय श्रील प्रभुपाद ने वह भजन लिख लिया था और बाद में इसे भक्तों को पढ़ाया। उस मंत्र को पढ़कर भक्त लोग स्वयं को कृतार्थ का अनुभव करने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के उद्देश्य से रचित गीत के रूप में प्रचलित यह गीत इस प्रकार है, जो बाबा जी ज्यादातर गाया करते थे। कोथाई गो प्रेममय राधे राधे, दिखा दिए प्राण धन राखो राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे, তোমার कंगाल তোমায় ডাকে राधे राधे, राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे कानु मन मोहिनी राधे राधे, राधे अस्तु सकीर शिरोमणि राधे राधे, राधे विश्वभानु नंदिनी राधे राधे, गोसाई नियम करे सदाई डाके राधे राधे, एक बार डाके किसी घाटे अबर डाके बंसी बटे राधे। ऐसे करके प्रकृति बाबा जी राधा रानी को बहुत ही सुंदर तरीके से अपने भजनों को गाया करते थे और भगवान के साथ अपना प्रेम संबंध स्थापित करते थे। जनवरी सन 1900 में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने गोद्रुम स्वानंद सुखद कुंज में श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की थी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के एकमात्र शिष्य थे। विवेकानंदी श्री बाबा जी का ये संकल्प था वे किसी को भी मंत्र नहीं देंगे, किंतु श्री प्रभुपाद जी की अनन्य निष्ठा को देखकर वे अपने संकल्प को छोड़ने में मजबूर हो गए। ऐसा सुना जाता है कि श्री प्रभुपाद जी द्वारा बार बार बाबा जी से दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर बाबा जी महाराज ने उन्हें कहा, मैं श्री महाप्रभु जी की अनुमति मिलने पर मंत्र दूंगा। दूसरी बार आकर पूछने पर बाबा जी ने कहा कि वे महाप्रभु जी को पूछना भूल गए। श्री प्रभुपाद जी हताश नहीं हुए। उन्होंने जब तीसरी बार उनको निवेदन किया, बाबा जी ने कहा, सुनीति और पांडित्य के द्वारा भगवान को नहीं पाया जा सकता, न ही इसके द्वारा दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। बाबा जी महाराज जी द्वारा वापस भेजने पर प्रभुपाद जी ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। श्री रामानुजाचार्य जी ने 18 बार वापस भेजे जाने के बाद इस प्रकार गोष्ठी पूर्ण जी की कृपा को प्राप्त किया था। एक बार प्रभुपाद जी द्वारा भी असीम धैर्य धारण करने पर, बार बार दीनता पूर्वक प्रार्थना करने पर अंत में बाबा जी महाराज ने तो प्रसन्न चित्त से स्नेह से भरकर प्रभुपाद को अपनी झोली में अभिषेक करते हुए दीक्षा प्रदान की। यदि कोई कपटी विषयी व्यक्ति फिर बाबा जी महाराज जी के चरणों को स्पर्श करता था तो वे क्रोधित हो पड़ते थे और गुस्से से कहते थे, तेरा सर्वनाश होगा। कई लोग इसी भय से उनके चरणों को स्पर्श भी नहीं करते, किंतु आज उन्होंने स्नेह से भरकर स्वयं ही अपनी
पद धूलि लेकर प्रभुपाद जी के अंगों पर लेपन कर दी। श्री प्रभुपाद जी के गणों से ऐसा सुना जाता है कि श्री प्रभुपाद जी को 12 बार वापस आने के पश्चात 13वीं बार गौर किशोरदास बाबा जी की कृपा मिली थी। ऐसा भी सुना जाता है कि 3 बार वापस होने के पश्चात चौथी बार प्रभुपाद जी को गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से कृपा मिली थी। इस लीला से विवेकानंदी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी से नरोत्तम ठाकुर जी से दीक्षा लेने की लीला की स्मृति ताजा होती है। गुरुदेव में अनन्य निष्ठा ही सब शिष्य का लक्षण है। बाबा जी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को श्रीमन महाप्रभु जी के प्रचार के योग्य समझकर आशीर्वाद करते हुए उन्हें सारी पृथ्वी पर श्रीमन महाप्रभु जी की वाणी के प्रचार के लिए आदेश। श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत दीनतापूर्ण वचनों से जगत वासियों को निश्चित मंगल का रास्ता दिखाने के लिए अपने गुरुदेव श्री बाबा जी महाराज जी के संबंध में इस प्रकार लिखा है। मैं अपने अभाव को पूरा करने के लिए जड़ से लेकर ब्रह्मा तक सभी कुछ अपने अधीन करने में लगा हुआ। मैं समझता था कि विषयों के मिलने से ही अभाव दूर हो जाएगा, और कई बार अनेक दुर्लभ विषय प्राप्त भी किए, किंतु मेरा अभाव दूर नहीं हुआ। जगत में मुझे बहुत से महान चरित्र के व्यक्ति मिले, किंतु उनके नाना प्रकार के अभावों को देखकर मैं उनको सम्मान नहीं दे पाया। ऐसे दिनों से मेरी सोचनीय अवस्था को देखकर परम कारुणिक गौर सुंदर ने अपने दो प्रियतमों को मेरे प्रति प्रसन्न होने की अनुमति दे दी। मैं अपने सांसारिक अहंकार में प्रमत्त होकर अपनी प्रशंसा करते करते अपना वास्तविक मंगल खो बैठा था, किंतु पुरानी सुकृतियों के प्रभाव से मैंने अपने मंगलमय शुभाकांक्षी के रूप में श्री ठाकुर भक्ति विनोद जी को पाया। मेरे प्रभु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कई बार उनके पास शुभागमन करते थे एवं अनेक बार उनके पास भी रहते। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दया पर्वत होकर मुझे मेरे प्रभु को दिखला दिया। प्रभु को देखते ही मेरा जड़ी अभिमान कम होने लगता। मैं समझता था कि निराकार धारण कर सभी मेरे तरह हे और अधम है, परंतु अपने प्रभु के अलौकिक चरित्र को देखकर मुझे धीरे धीरे अनुभव हुआ कि आदर्श वैष्णव भी जगत में हो सकते हैं। उन्होंने और भी लिखा कि उनको श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को देखते हुए भी बहुत से नए चतुर बालक, वृद्ध, पंडित, मूर्ख तो भक्त होने का अभिमान करने वाले उनके दर्शन नहीं कर पाए। यही कृष्ण भक्त की ईश्वरीय शक्ति है। यह सत्य है कि सैकड़ों संसारिक इच्छाएं रखने वाले लोग अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए उनसे परामर्श लेते थे, किंतु वे उपदेश उनकी वंचना करने वाले ही थे। असंख्य लोग साधु का वेश धारण करते हैं, किंतु वास्तविकता में वह साधु बनने से बहुत दूर होते। मेरे प्रभु ऐसे कपटी नहीं थे। निष्कपटता ही सत्य है, ये उनके आचरण से अभिव्यक्त होता था। उनका निष्कपट स्नेह अतुलनीय था, जो विभूति की प्राप्ति को भी कपटता में प्रतिष्ठित करता था। अर्थात उनके निष्कपट स्नेह के सामने विभूतियां भी कपटता प्रतीत होती थी। उनके अपने प्रतिद्वंदी या विरोधी भक्त व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की उदासीनता नहीं थी, न ही कृपा पात्र के प्रति विशेष अनुग्रह का दिखावा। वे कहते थे कि मेरे विराग या प्रीति का भाजन इस जगत में कोई नहीं है, सभी मेरी सम्मान के पात्र हैं। एक अलौकिक बात यह है कि शुद्ध भक्ति धर्म विरोधी अनेक दुष्ट नासमझ लोग
हमेशा उनको घेर कर बैठे रहते थे एवं अपने आप को उनका स्नेह पात्र समझकर सांसारिक गंदे विषयों में ही फंसे रहते। किंतु उन्होंने भी न तो सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से उनका त्याग ही किया, न ही उन्हें किसी प्रकार से ग्रहण किया। उनकी अंतर्दृष्टि व बाहरी दृष्टि दोनों ही प्रबल थी। वे भविष्य में घटने वाली घटनाओं को जान लेते तथा उनके पास आने वाले व्यक्ति का चरित्र उसे देखकर ही पहचान लेते। 1322 बंगाल की 30 कार्तिक शेष रात्रि को परमहंस गौरकिशोर बाबा जी महाराज जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया। प्रकट होने से पहले बाबा जी महाराज कुलिया नामक स्थान में रानी की धर्मशाला में रह रहे थे। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी को बाबा जी के संसार से गमन व नित्य लीला में प्रवेश का समाचार मिला तो वह विरह से व्याकुल हो उठे तथा उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके गुरुदेव गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का दिव्य शरीर रखा हुआ था। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा अब विभिन्न अखाड़ों के महंत बाबा जी आपस में इस बात को लेकर तर्क वितर्क कर रहे थे कि बाबा जी को समाधि किस प्रकार दी जाए। तो बाबा जी लोगों को ये अभिप्राय था कि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को जैसे तैसे समाधि दे दो। यदि हम इनकी समाधि दे सके एवं उस स्थान पर यदि मंदिर बन सके तो ये हमारे लिए धन कमाई का एक अच्छा रास्ता बन जाएगा। फिर प्रभुपाद जी ने अकेले वहां डटकर उन लोगों के इस कार्य का विरोध किया। बात के अधिक बढ़ जाने पर शांति भंग होने की आशंका से नवदीप के दरोगा राय बहादुर श्री यतेंद्र नाथ सिंह महाशय भी आ पहुंचे। श्री प्रभुपाद जी ने उस समय त्रिदंड संन्यास ग्रहण नहीं किया था। वेशधारी बाबा जी लोग ये तर्क दे रहे थे कि गौर किशोरदास बाबा जी त्यागी थे, इसलिए उनकी समाधि बनाने का केवल उन्हें ही अधिकार है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती सन्यासी नहीं है, इसलिए उनका अधिकार नहीं। तब श्री प्रभुपाद जी ने अपना महापुरुषोचित महातेजस्वी रूप प्रकट करते हुए कहा, केवल वह ही बाबा जी एकमात्र शिष्य है। यदि इन वेशधारी बाबा जी लोगों में से किसी ने पिछले 1 साल में, 6 महीने में, पिछले 3 महीनों में, 1 महीने में या पिछले 3 दिनों में भी अवैध स्त्री का संग किया हो तो वह श्री गुरुदेव जी की चिन्मय कलेवर को स्पर्श न करे। यदि वह स्पर्श करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर दरोगा यतेंद्र बाबू ने कहा, महंत बाबा जी लोगों ने स्त्री संग किया है या नहीं, इसका प्रमाण क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं उनकी बात पर ही विश्वास कर लूंगा। श्री प्रभुपाद जी के महातेजस्वी रूप को देखकर बाबा जी लोग धीरे धीरे वहां से खिसकते चले गए। ये देख दरोगा जी अत्यंत लज्जित होकर श्री प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा निवेदन करते हुए चले गए। पुलिया के कुछ व्यक्तियों ने श्री प्रभुपाद जी से बाबा जी महाराज की अंतिम इच्छा की बात बताते हुए कहा कि बाबा जी महाराज ने अपने प्रकट होने से पहले इस प्रकार इच्छा व्यक्त की थी कि उनके शरीर को नवदीप धाम के रास्ते घसीट कर धाम रज से अभिषिक्त किया गया। ये सुनकर प्रभुपाद जी ने कहा, जिनको कंधों एवं मस्तक पर धारण करने से स्वयं श्री कृष्णचंद्र अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, उन्होंने तो लोगों की दाम्भिकता को तोड़ने के लिए ही ये सब बातें कही। हम मूर्ख अज्ञानी अपराधी होने पर भी उनके तात्पर्य को समझने से मुख नहीं मोड़ेंगे। श्री गौर सुंदर जी ने
ठाकुर हरिदास जी के शरीर त्याग के पश्चात उनकी चिदानंद देह को गोद में लेकर नृत्य किया था, वह उन्हें कितने बड़े गौरव से विभूषित किया था। इससे हम भी महाप्रभु जी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए बाबा जी की चिदानंद देह को अपने मस्तक पर रख कर ले जाएंगे। वैष्णव स्मृति के विधानानुसार अग्रहायण 1322 पंगाब से उत्थान एकादशी तिथि को दोपहर के समय श्री प्रभुपाद जी ने पुलिया के नवीन टीले के ऊपर बाबा जी की समाधि का कार्य समापन किया। जसोर जिले के लोहगढ़ निवासी पोद्दार माता जी ने समाधि के लिए स्थान देते समय कहा था, अब उस स्थान के प्रति उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किंतु बाद में अपने वचन को भूलकर उस स्थान को हथियाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उस स्थान पर अधिकार जमाने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के अवैध कार्यों को बढ़ावा दिया, परंतु देववस्था बाद में वह धीरे धीरे गंगा जी में लुप्त हो गया। गंगा जी की धारा बदल जाने से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि स्थल जब गंगा जी में लुप्त होने लगा, तो श्री प्रभुपाद जी श्री गौर किशोरदास बाबा जी की चिन्मय समाधि को गंगा जी से उठाकर राधा कुंड के किनारे से चैतन्य मठ में ले आए और 1339 मंगाब्द को पुनः उसकी स्थापना की। धीरे धीरे इस स्थान पर समाधि मंदिर का निर्माण हुआ और बाबा जी महाराज की श्री विग्रह प्रतिष्ठित हुए। तब से उस मंदिर में नित्य पूजा चल रही है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के निजी जनों से सुनी बाबा जी महाराज की शिक्षा मूलक कुछ अलौकिक चरित्र वैशिष्ट घटनाएं निम्न प्रकार से हैं। पुलिया नवदीप के एक वैष्णव वेशधारी व्यक्ति को साथ लेकर उसके कुछ साथी गौर किशोरदास बाबा जी के पास आए और बाबा जी को उसकी महिमा सुनाते हुए कहने लगे, बाबा जी हमारे ये प्रभु पतित जीवों को उद्धार करने के लिए देश विदेश में भ्रमण करते हुए कितना कष्ट सहन करते हैं। यदि ये अन्य स्थानों में न जाए तो उन जीवों की क्या गति होगी। ये सुनकर बाबा जी विरक्त हो गए और उत्तर में उन्होंने कहा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के उद्देश्य से जगत उद्धार करने का नाटक करने से जगत का उद्धार होने की बात तो दूर, वे स्वयं ही पतित हो जाएंगे। उनका एक कार्य मात्र जगत को धोखा देना कहलाता। एक बार कुछ व्यक्तियों ने एक प्रसिद्ध भागवत की व्याख्या करने वाले पाठक की महिमा बाबा जी को सुनाई। बाबा जी तो अंतर्यामी थे, उस पाठक के पैसे के बदले पाठ करने के उद्देश्य को जान गए। उन्होंने कहा, यह भागवत शास्त्र की गोस्वामी शास्त्र की तरह व्याख्या नहीं करता है। वह तो हमेशा इंद्रिय तर्पण शास्त्र की व्याख्या करता है। वह गौर गौर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह तो केवल टका टका ही कहता रहता है। ये कभी भी भजन नहीं है। ऐसा करने से तो वास्तविक वैष्णव धर्म ढक रहा है। उपकार के स्थान पर जगत का अनिष्ट ही हो रहा है। एक दिन बाबा जी नवदीप मंडल में बैठे हरिनाम कर रहे थे। अचानक रात 10 बजे बोल उठे। देखा, सावना जिला में इतनी रात को एक पाठ करने वाला एक विधवा का धर्म नष्ट कर रहा है। ये दुष्ट लोग धर्म के नाम पर कलंक लगा रहे हैं। बाबा वो तो बात इस प्रकार से बोल रहे थे जैसे वे सामने देख रहे हैं। नवदीप में धर्मशाला के अधिकारी गिरीश बाबू की स्त्री ने जब बाबा जी महाराज के लिए एक कुटिया बनाकर देनी चाहिए तो बाबा जी महाराज ने कहा, नाव की बनी छत के नीचे रहते मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता।
मुझे तो एक कष्ट है। तो उससे कपटी व्यक्ति मेरे पास आकर हमेशा कृपा करो कहते हैं, तो मुझे भजन नहीं करने देते। अपना मंगल जो चाहते ही नहीं, परंतु दूसरों के भजन में विघ्न डालते हैं। यदि आप अपना लेटरिंग घर मुझे दे दो, मैं वहां निश्चित होकर भजन कर सकता हूँ। हाँ, मुझे कोई तंग नहीं करेगा। बाबा जी महाराज ये सोचकर गिरीश बाबू ने उसी समय से गोबर से साफ करवा कर राजमिस्त्री द्वारा पूरी तरह नया बनवा दिया। शीत में कष्ट होगा ये सोचकर कोई बाबा जी महाराज को एक रजाई दे गया था। बाबा जी महाराज जी ने उसे छत पर लटका कर रख दिया। जब उस व्यक्ति ने इसका कारण पूछा तो बाबा जी ने कहा, उसे देखकर ही ठंड ठंड भाग जाएगी। एक बार कासिम बाजार के स्वनाम धन्य महाराज मणिंद्र चंद्र नंदी बहादुर ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को कासिम बाजार में अपनी महल में हो रही वैष्णव सभा में आमंत्रित किया। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, आप यदि मेरा संग करने की इच्छा करो तो अपनी सारी धन संपत्ति छोड़कर नवदीप में गंगा किनारे चप्पल डालकर मेरे साथ करो। आपको भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं मधुकरी मांगकर आपको खिलाऊंगा। किंतु यदि मैं आपके निमंत्रण की रक्षा करने के लिए आपके महल में जाऊंगा तो कुछ दिनों के बाद ही मुझ में विषय प्रवृत्ति आ जाएगी। मैं भी अधिक से अधिक जमीन जोड़ने के चक्कर में पड़ जाऊंगा। फल क्या होगा? मैं आपकी हिंसा का पात्र बन बैठूंगा। आपके साथ हमेशा प्यार रखना और एवं वैष्णव दोस्त के हिसाब से आप यदि मुझ पर कृपा करें तब तो हम दोनों का यहाँ अप्रकृत काम में रहकर किसी प्रकार माधुकरी करके जीवन निर्वाह करते हुए भजन करना ही कर्तव्य है। गौतम ठाकुर जी की पदावली कीर्तन बाबा जी महाराज को अत्यंत प्रिय थे। एक कीर्तन वे प्राय ही करते थे। यह कीर्तन सारी शिक्षाओं का सार है। गौरपहु न भजिया मयि, प्रेम रतना दना हेला हराई, अधाने यातना करी धन त्यागी, अपन करम दुसे अपन लिहू, सत्संग चाड़ी केनो असत विलास, ते कारण लागी ये कर्म बंध भास, विषय विषामा विषा सतत कही, गौर किसाना रसे मगन नहीं, हे नवा चाहे प्राण की सुख लगी, नरोत्तम दास के ना गेला मरिया। ये गौर किशोर बाबा जी महाराज इस भजन को बड़ा ही गाया करते थे। हे गौरांग महाप्रभु ना भजिया, मैंने आपका भजन नहीं किया। और प्रेम रतन धन, जो आपका प्रेम रतन रूपी धन है वो उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाया। आधा नहीं यतन करी, जो धन नहीं है संसार की वस्तु में, उसके लिए हम खूब यत्न करते हैं, लेकिन हमारे अपने ही कर्म दोष के कारण हम डूबते हुए जा रहे हैं। सत्संग छाड़ के हम असत्य विलास, असत में हमारा विलास में हमारी रुचि है, सत्संग में रुचि नहीं है। ये कारण है लागे लिए कर्म बंधन। इसी कारण से हमें कर्म बंधन की फांस लगी हुई है। और विषय जो है उसके बराबर कोई विष नहीं है, हम उसको सतत लगातार खाते हैं
गौर कीर्तन रसे मगन नहीं। भगवान गौर हरि का जो कीर्तन रस है उसमें हम मग्न नहीं। ये नवा चाहे प्राण की सुख लगे। हमारे प्राण कैसे आएंगे? नरोत्तम दास जी का ये भजन है। यहीं पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का चरित्र भी पूर्ण होता है।